We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा फेरबदल हुआ है। वैसे में नवनिर्वाचित जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जगदानंदन सिंह ने भी पार्टी की कमान संभाली थी, काफी अच्छे से उन्होंने निभाया भी। अब एक नई जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी है, क्योंकि 2025 का जो वर्ष है चुनाव का वर्ष है, चुनावी ईयर है और 2 महीना समय मात्र बचा हुआ है। सितंबर में कहा जा रहा है कि चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसी मानसून से भी मुकाबला है, तो इसमें जितना काम कर सकेंगे करेंगे, लेकिन चुनाव को देख करके जो दायित्व दिया गया है पार्टी के अध्यक्ष का, तो ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो इस चुनौती का निर्वहन हम करेंगे जितना। सवाल ये भी हो जाता है कि आरजेडी एक वक्त सबसे बड़ी पार्टी रही है, लालू प्रसाद यादव ने इसे सींचा भी है, इतनी बड़ी पार्टी बनाई, लेकिन जब भी आरजेडी की बात आती है चुनाव से पहले जो सत्ता पक्ष है वो एक जंगल राज का जिक्र करती है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आई तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा, आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएंगी। इसको कैसे देखते हैं? असल में ये जंगल राज जो है, जो नारा है, वो एक तरह से गाली है उनके लिए जिनको न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए वो गाली है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर 22 महीना में चले गए। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अजय बहुमत थी जनता पार्टी की, आरक्षण लागू करने के चलते भगा दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर आ गए तो जंगल राज हो गया, क्योंकि आरक्षण लागू किया। लालू प्रसाद यादव को 90 में बहुमत नहीं मिला था, तो कई पार्टियों ने समर्थन दिया, लाइक माइंडेड पार्टी ने, तो सरकार 5 साल चली। उसी में आडवाणी जी की भी गिरफ्तारी हुई, उसी में और बड़े काम सब हुए। और कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया था और मंडल कमीशन का जो अंतर था उसको उन्होंने भरपाई की। लेकिन लालू यादव का जो काम करने का तौर तरीका था, उसमें गरीबों का मन बहुत ज़्यादा बढ़ा, मनोबल बहुत बढ़ा। तो ये एक तरफ मनोबल बढ़ता था, हीनता का भाव चली गई, दूसरी तरफ अखरता था। तो जिन लोगों के बीच में ये अखरन थी, उसने कहा जंगल राज है। लालू यादव को हराने का प्रयास बहुत किया 1995 में। ये सेशन खिलाफ, इलेक्शन कमीशन खिलाफ, सेशन खिलाफ, अखबार खिलाफ, मीडिया खिलाफ, तंत्र खिलाफ, सारे लोग खिलाफ थे। उसमें कहा कि कोई बात नहीं, जितना कड़ाई से, जितनी मजबूती से इलेक्शन करा ले, जिन्न हमारा निकलेगा। जिन्न कौन? जो सामाजिक न्याय जिसको चाहिए, जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, महादलित है, उनको न्याय चाहिए। उन्हीं के लिए समाजवादी आंदोलन था, उन्हीं के लिए सब कुछ था। तो उनका बेटा जब थाना पर जाके पूछने लगा कि ये एफआईआर क्यों नहीं है, इसमें बलात्कार हुआ है, इसमें ये अन्याय हुआ है, इसका घर तोड़ दिया, आपने क्यों नहीं किया, तो दूसरों को अखड़ा। ये जिसका बाप पुलिस की मुड़ेठा दे के भाग जाता था, उसका बेटा थाना पर चला आया पूछने के लिए। तो ये जो एक राज व्यवस्था थी, मनोदशा थी लोगों की, तो ये जंगल राज है। अभी बलात्कार हो रहा है तो पूर्णिया से पैदल यात्री आ रहे हैं गवर्नर हाउस फरियाद लेकर के, जब हमको न्याय दीजिए। वो जंगल राज नहीं, वो सुशासन है। तो 2 दृष्टि है ना, बलात्कार हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है तो सुशासन है। जिसकी सरकार है वो सुशासन बाबू है। और जिसमें हीनता की भाव चली गई जिस राज में, और जहाँ गरीब का भी बेटा थाना पर, ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में घूम करके सरकार की जो जन भावना थी उसको अवगत कराने लगा, तो जंगल राज हो गया। तो ये जंगल राज बराबर वो कहता है, इस बार नहीं चलने वाला है। ये गाली है गरीबों के लिए, ये गाली है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। लोग समझ गया कि ये बीजेपी के लोग और जनता दल यू के लोग हमको गाली दे रहा है।
सवाल ये भी है कि जब आरजेडी का जिक्र होता है तो एक एमवाई समीकरण का नाम आता है। बार बार बीजेपी ये कहती है कि एमवाई समीकरण की पार्टी है, ये ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम करती है, यादवों के लिए काम करती है, सभी वर्गों के लिए काम नहीं करती। तेजस्वी यादव ने इसे A to Z की बात की। क्या लगता है कि इस डिफरेंस को आप चीज़ों को चुनाव में भुना पाएंगे, क्योंकि कई बार ये आरोप जो है वो लगाया जाता है। देखिए, आरोप लगाना और सही दिशा में काम करना दोनों में अंतर होता है। तेजस्वी यादव ने A to Z की बात की, तो बात तो सही है। सरकार जो बनती है तो काम तो सबके लिए होगा, लेकिन उसमें जो नीति है, कार्यक्रम है, संविधान में व्यवस्था है, तो आरक्षण तो किसी पार्टी के संविधान से आया नहीं है। आरक्षण तो देश का संविधान है, उससे आया है। सामाजिक न्याय उसी की कोख से निकला है, विशेष अवसर उसी के आधार पर है, तो इसकी भी बात साथ साथ होनी चाहिए। तो अब आरजेडी पर अब देख लगा कि जनाधार इसका बड़ा है, जीन वाला जनाधार है, तो इसमें कहा कि माई की पार्टी है। बात ठीक है कि प्रचार तंत्र जो है वो शुरू से मुसलमान यादव को एक जगह वर्गीकृत कर दिया। इससे क्या हुआ कि जंगल राज एमवाई इसमें कुछ विभेद पैदा हुआ, समाज में बंटवारा हुआ। अब लोग समझ गया है कि 20 वर्षों में जिसने हमारी बात की वोट लेने के लिए, तो वोट हमसे लिया और एक भी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को बगल में खड़ा नहीं होने दिया। कोई नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है, तो जिसमें आप नेता नहीं पैदा कीजिएगा तो उसका उद्धार कैसे हुआ। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश में जो वर्ण और वर्ग है, ये दोनों है शोषण के कटघरे, और इसका नाश तभी होगा तब जो दलित है, पिछड़े है, अति पिछड़े है, गरीब है, या कम्युनिस्ट की भाषा में कहिए हैव्स नोट है, उसके नेता न पैदा हो। उसका नेता पैदा करो टोला से, पंचायत से, गांव से, प्रखंड से, जिला स्तर से, राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर, तभी जाकर के दृष्टि बनेगी, वो समलक्षी संबोधि बनेगा, और वो प्रखर होगा, मुखर होगा और प्रबुद्ध होगा। नीतीश कुमार ने इस धारा को खत्म किया है 20 वर्षों में। एक भी दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा जो नेता था जिस स्तर पर, उसको मारा है। तो ये कौन सी का आदमी है। आरजेडी कैसे हो गया माई की सिर्फ पार्टी। आरजेडी का माई के आधार पर दृष्टि नहीं बनी है। सवाल नीतीश कुमार दर्शी है दृष्टि, समाजवादी है, सामाजिक न्याय वाली है, और A to Z वाली भी है। तो सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी है। कई बार ये बातें सामने आती है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि असहज हैं, अस्थिर हो चुके हैं नीतीश कुमार, उनसे सरकार नहीं चल रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल को आपने भी देखा है, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को? जितनी बातें आपने कही हैं उसमें मैं समर्थन करता हूँ। वही दृष्टि मेरी भी है, समाज की भी दृष्टि है। नीतीश कुमार शिखंडी है, अगर जवाब हो तो दे, क्योंकि उनके पीछे 3.5 आदमी हैं, उन्हीं का शासन है। कौन है ये 3 आदमी? अब वो 3 आप खोजिए, समाज में लोग जानते हैं, राज्य में भी जानते हैं कि 3.5 आदमी कौन है। वो नाम नहीं लेना चाहते हम, तो 3.5 आदमी उनका शासन है। जैसे इसको जैसे अति होता है ना खिलौना, तो वही है। उनको जैसे कहता घूमने के लिए, जैसे अब एक बार टीवी में हमने देखा राष्ट्रीय गान शुरू हो गया, हाथ उठा दिया, तो एक माने जो IAS अफसर था, सीनियर मोस्ट का सहयोगी है, उनको हाथ पकड़ के गिरा दिया। सारे देश ने देखा। तो ये बहुत निंदनीय है। किसी के लिए भी हो सकता है कि राष्ट्रगान शुरू हो गया और हाथ हम चमका रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार तो अपने शासन चला नहीं रहे हैं, वो शिखंडी है। उनके पीछे 3.5 आदमी है, और उसके पीछे एक गिरोह है अफसरों का। तो सवाल ये भी है कि लालू प्रसाद पर एक आरोप लगा कि बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। एक तस्वीर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर दी गई, उनके पैर के पास रखा गया और बाद में उसे फेंक दिया गया। अब आरोप बीजेपी लगा रही है कि अब तक जवाब नहीं दे रहे हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। बाबा साहेब का अपमान क्यों? जन भावना नीतीश के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। जन भावना को देख करके बीजेपी भी हताश है, जेडीयू भी हताश है। तो ये जो आरोप लगा है, ये सरासर झूठ, गलत है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है।
मैं था वहाँ, जो लालू जी का कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया गया है, मैं था वहाँ बैठा हुआ। उनके जन्म 11 तारीख को है ये घटना। वहाँ कोई अंबेडकर की मूर्ति नहीं लाई गई। आज जहाँ लालू जी बैठे हुए हैं तो पाँव दे के बैठे हुए हैं, बीमार अस्वस्थ है थोड़ा, हम लोग भी बैठे हुए हैं। और सामने में छोटा टेबल है, उसी टेबल पर जो केक तेक लोग लाया है वो रखा जाता है। केक उसी पर तलवार देकर दिखाया काटा गया है, जबकि लालू जी का तलवार नहीं था। भीड़ गई है, थमा दिया उनके हाथ में। अंबेडकर की मूर्ति को सब खेल किया है, वो कैमरा का खेल है, और वो भी टेबल पर टेबल उनके पाँव से बहुत दूर है। अगर हम लोग के आने का वो तो उठ गए तब हम लोग आए, तो इसीलिए सब बनावटी है, सब मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, प्रचार करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए गलत है। एक आखिरी सवाल है, मंगनी लाल मंडल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस विधानसभा में क्या होगी? किस तरीके से आप मानते हैं कि इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती है जिसको इसका सामना करना है, खासतौर पर और बीजेपी और खासतौर पर जो एनडीए है उससे लड़ने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार, बड़ी विडम्बना इस स्टेट में है, नीतीश कुमार का अपना कोई वोट नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं हम अति पिछड़ा के नेता हैं, और अति पिछड़ा के भी नेता हैं तो सीट उनको 40, 45, 50 के आसपास ही आता है, हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो बहुमत थी जिसकी सरकार थी वो चले गए 22 महीना में, 27 महीना में लालू जी। तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी, 78 पार्टियों का बड़े अपोजिशन में है। तो जो अति पिछड़ा है, जो समझता है कि नीतीश कुमार ने हमको ठग लिया, छल लिया, एक तो उनकी गोलबंदी हो रही है, और मास में तेजस्वी के प्रति लोगों का एक आकर्षण बढ़ा है काम से, क्योंकि वो 5 लाख नौकरी जो मिली है उसमें एकमात्र तेजस्वी जी की देन है। और ये जात आधारित जनगणना हुई है, उसके आधार पर जो तेजस्वी जी ने आरक्षण लागू करवाया था 65%, उसको न्यायपालिका ने ख़त्म कर दिया। तो उनकी भी डिमांड थी, वो भी कहा सरकार मते हुए जिसको ले चलिए संविधान के अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में डालिए उसको। 9वीं अनुसूची में तो 2 इंजन की डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं आप करते? तो ये सारी बातें मास में जाएगी, और यही चुनौती है। इसके आधार पर पब्लिक को गोलबंद करना है, एनडीए के खिलाफ में, नीतीश के खिलाफ में झूठ बोलता, बकवास है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहीं भी दाखिल खारिज होने के लिए 10 कट्ठा वाला खेत हो, 22 डी वाला हो, 10 एकड़ वाला रो रहा है। ये अन्याय का, लूट का अड्डा है सर्किल अफसर, ब्लॉक और थाना। तो ये सारा चीज़ जनता में है, इसलिए इस बार तो इनके खिलाफ इनकी सरकार जानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ आरजेडी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। साहब कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, पूरी तरीके से असहज हैं। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था रोजगार का, वो उन्होंने दिया, और इसी मुद्दे को लेकर सामने आएंगे। एक बड़ी चुनौती है, चुनाव सर पर है, और अब देखना होगा कि इस बार जब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल आए हैं तो पार्टी में क्या बदलाव होता है और किस तरीके से सत्ता में क्या बदलाव ला पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।